नमस्ते मित्रों, आप सभी का इंडियन जियोपॉलिटिक्स में स्वागत है। गाइस, यह वीडियो द इंडिया सीरीज का पहला वीडियो है जहां पर भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, भू राजनीति जैसे विषयों की जानकारी दी जाएगी। द इंडिया सीरीज की शुरुआत सिंधु सरस्वती सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन से होती है। इस भाग में सिंधु सरस्वती सभ्यता के इंफ्रास्ट्रक्चर या वास्तुकला पर चर्चा होगी। हम सबको पता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता पूरे मानव इतिहास सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जिसमें मिस्र, मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता शामिल है। सिंधु सरस्वती सभ्यता 7000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। लेकिन सिंधु सरस्वती सभ्यता को जो चीज अनोखी बनाती है वो है इसकी विशालकाय रचना और इसका क्षेत्रफल। सिंधु सरस्वती सभ्यता भारत, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में फैला था और इसका कुल क्षेत्रफल 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर से अधिक था। यह बाकी सभी सभ्यताओं से विशाल था। आप इसके विशालता को ऐसे समझ सकते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र सभ्यता से लगभग 20 गुना ज्यादा बड़ा था और मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के संयुक्त क्षेत्रफल से 12 गुना अधिक विशाल था। इस विशाल क्षेत्रफल में 50 लाख से अधिक जनसंख्या रहती थी, जो बाकी सभी सभ्यताओं से विशाल थी। इस विशाल का आबादी के पीछे का कारण सिंधु सरस्वती सभ्यता की भौगोलिक स्थिति थी। सिंधु सरस्वती सभ्यता मानव इतिहास के दो विशालकाय नदियों के आसपास स्थापित थी और वो नदियां सिंधु नदी जो आज पाकिस्तान में प्रवाह करती है और सरस्वती नदी जो आज पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुकी है और जिसके अवशेष थार रेगिस्तान में मिलते हैं। इन नदियों ने ही इतनी बड़ी सभ्यताओं का भरण पोषण किया था, परंतु इतने बड़े जनसंख्या को संभालने हेतु उतने ही बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर या निर्माण की जरूरत थी। तो आपके जानकारी के लिए बता दे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता एक सुनियोजित वास्तुकला से बनाई गई मानव बस्ती थी। सिंधु सरस्वती सभ्यता एक सांतावाद या इगैलिटेरियन मॉडल पर आधारित था और यहाँ राजशाही का पालन नहीं होता था। यहाँ के शहरों को दो भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें एक भाग को सिटाडेल या ऊपरी शहर कहा जाता है और दूसरे भाग को लोअर टाउन या निचला शहर कहा जाता है। इसका उदाहरण मोहनजोदारो के अवशेषों में मिलता है। दोनों ही भाग नदियों के बाढ़ वाले इलाके में बनाए गए थे ताकि खेती की जा सके, लेकिन शहरों के बाहर एक ऊंची दीवार बनाई गई थी ताकि बाढ़ के समय नदी का पानी शहर के भीतर न आ सके। पूरा शहर ही उत्तर दक्षिण दिशा के वास्तु अनुसार निर्माण किया गया था। दोनों ही भागों में एक विश्व स्तरीय वास्तु की झलक मिलती है। हर घर से एक गंदी नाली निकलती थी जो अंत में चौराहों में जाकर एक केंद्रित सीवर प्रणाली में जाकर मिल जाती थी। साथ ही हर घर में एक कुआं होता था जो उस घर के पानी की आपूर्ति करता था। सिटाडेल या ऊपरी शहर का इस्तेमाल प्रशासनिक और सामाजिक भंडार घर के रूप में किया जाता था। इन शहरों की बनावट ऐसी थी कि तेज बारिश के समय शहर के जल प्रणाली से बारिश का पानी शहर से बाहर चला जाता था और ऊंचे दीवारों के चलते शहर पानी में डूबते नहीं थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता में स्वच्छता पर बहुत जोर दिया जाता था और इसका उदाहरण यहाँ मिले द ग्रेट बाथ या बड़े स्नानघर या जल कुंड से मिलता है। इन जल कुंडों में एक बार में 500 से अधिक लोग स्नान कर सकते थे और इन जल कुंडों को वाटर प्रूफिंग टेक्निक से बनाया गया था। ऐसे जल कुंड सिंधु सरस्वती सभ्यता के बाद यूरोप में केवल 2000 साल बाद ही बने हुए दिखते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता मानव इतिहास की सबसे पहली शहरीकृत या अर्बनाइज सभ्यता थी। इसकी वास्तुकला इतनी अद्भुत थी कि जब सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग गंगा के मैदानों की तरफ प्रवेश करने लगे तो ऐसा निर्माण कार्य दोबारा केवल 1000 साल बाद ही देखा जा सका और वह भी सिंधु सरस्वती सभ्यता के तुलना में कम गुणवत्ता का था। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहे। आपके अपने चैनल इंडियन जियोपॉलिटिक्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। जय हिंद।